उत्तर प्रदेश का महोबा जिला अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नया इतिहास रच रहा है। इसरो के ISRO के विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूल में आधुनिक स्पेस प्रयोगशालाओं का शुभारंभ हुआ है। इसरो अहमदाबाद के निदेशक नीलेश M देसाई और DM गजल भारद्वाज ने कबरई ब्लॉक के रतौली गाँव में पहली लैब का उद्घाटन किया। महोबा अब देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहाँ ऐसी ही 40 लैब स्थापित करने की योजना है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। यहाँ लिखा हुआ है L1 वर्टिकल आदित्य L1 इंग्लिश पढ़ते हो ना, इधर रखे थे PSL। पिछला PSL तो हमारा फेल हो गया था, बट तो फेल पास होते रहते। आप भी कई कक्षा में पास हो जाते हो, फेल हो जाते हो, तो ऐसे होता रहता है, बट वो हम सॉल्व कर देंगे। तो इधर हमने 104 सैटेलाइट रखे, तो 3 टेलीस्कोप हमारा अंतरिक्ष की ओर देखते हैं। ऐसे टेलीस्कोप हम हमारे उपग्रह में भी रखते हैं, अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप, ऊपर से आप नीचे के चित्र देख सकते और अन्य ग्रहों को भी देखते। जैसे कि हमारी कार खड़ी है तो कार की नंबर प्लेट भी हम पढ़ सकते हैं। पावरफुल बढ़िया टेलीस्कोप बना है। उसी तरह ये जो आप देख रहे हैं गगनयात्री जो जाएगा हमारा, अंतरिक्ष में जाके 1 से लेकर 7 दिन तक दिखता रहेगा, फिर वापस पृथ्वी पे अवतरण करेगा। हमारे देश की धरती से ही जाएगा और देश की धरती में वापस आएगा। तो वो जब वहाँ अंदर बैठा होगा इस कैप्सूल में, हमारे विद्यालय में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। इस स्कूल में श्रीमान हमारे महोबा जिले की जिलाधिकारी महोदया श्रीमती गजल भारद्वाज मैम आई थी और उनके साथ साथ श्रीमान नीलेश देसाई सर भी आए थे और BSc सर भी आए थे, जिन्होंने हमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमें खूब ज्ञान प्रदान किया है। इसके साथ साथ कुछ कार्यक्रम भी यहाँ पर हुए हैं। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अंतरिक्ष प्रयोगशाला मिला जिससे हम सभी छात्र एवं छात्राओं को नित नए ज्ञान प्रदान करेगी ये अंतरिक्ष प्रयोगशाला। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के शुभ अवसर पर हमारे श्री MN नीलेश देसाई प्रयोगशाला का गठन हुआ है। हम जानते हैं कि हमें बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर हमारी वीरभूमि महोबा की महोदया श्रीमती गजल भारद्वाज मैम भी आई थी और हमारे सम्माननीय BSc सर भी आए थे और हमारे अहमदाबाद के अध्यक्ष श्री MN नीलेश देसाई भी आए थे। हमें इससे बहुत खुशी होती है कि हमारे विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रतौली पर एक बहुत अच्छा अंतरिक्ष प्रयोगशाला बना है। इससे हमें एक अनोखा उपहार मिला है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हमें नित नए ज्ञान प्रदान करेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जिसमें आज 16 फरवरी को हम कृतज्ञ हैं कि हमारे साथ इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात के डायरेक्टर सर ने आज यहाँ ग्राम रतौली में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला का जो है आज उद्घाटन किया है। और इसी के साथ यहाँ 40 हमारे गांव में पिछले 6 महीने से हम इस पर काम कर रहे थे कि 40 गांव में हम लोग अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं जो इसरो से एफिलिएटेड हों और जो निरंतर बच्चों को विज्ञान और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में कैसे सैटेलाइट्स बनती हैं, 3D प्रिंटिंग कैसे होती है, ड्रोन्स कैसे ऑपरेट करते हैं और टेलीस्कोप का उपयोग कैसे होता है, सेंसर्स कैसे काम करते हैं, इन सभी संबंध में बच्चों को व्यवहारिक नॉलेज दे सकें। और हमारे गांव रतौली के बच्चे बहुत एक्साइटेड भी हैं, उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशंस भी इस संबंध में दिए। ये जो 40 जो बाकी 39 अंतरिक्ष प्रयोगशाला हैं, ये भी 1 माह में बनकर तैयार हो जाएंगी और तब भी फिर हम किसी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसका लोकार्पण कराएंगे। जैसा कि DM मैडम ने भी बताया कि ये विलेज वैज्ञानिक योजना के तहत और NGO की मदद लेके और इसरो के सहयोग से और हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के सहयोग से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जगह जगह पे इस प्रकार के अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं खुले, जिससे कि बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी तो मिले ही, साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि उनके सोचने की शक्ति और फेलियर हैंडल करने की शक्ति और भी बड़े प्रश्न पूछने के लिए वो उत्सुक हो, तो उनकी जिज्ञासा जागरूक हो और ख़ासकर अंतरिक्ष विज्ञान में हमारा देश और भी प्रगति करे, क्योंकि हमको बहुत सारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की आवश्यकता है और छोटे छोटे गाँवों से, शहरों से भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे अंतरिक्ष विज्ञान को, देश को, समाज को
और पूरे विश्व को और भी आगे बढ़ाए, उसके लिए ये प्रयत्न है। तो इसकी ये दिशा में एक छोटा सा कदम है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके प्रयासों का, और जो भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, और बधाई देना चाहूँगा इस रतौली की ग्रामशाला को कि वो उनको लिए बच्चों के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए ये प्रयोगशाला, और ऐसी और कई मुझे याद है वहाँ तक 40 और प्रयोगशाला स्थापित होने जा रही है यही विस्तार में। और इसी तरह फिर पूरे उत्तर प्रदेश में भी अन्य जगह पे इस प्रकार की प्रयोगशाला स्थापित होगी, तो बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी बढ़ेगी, उत्सुकता बढ़ेगी, प्रश्न पूछने की उनकी शक्ति बढ़ेगी और सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो ये पूरे प्रयास इसी दिशा में किए गए। सर बच्चों से आपने बात की होगी, किस तरह का मैसेज दिया आपने बच्चों को? बच्चों को मैंने यही मैसेज दिया कि अंतरिक्ष विज्ञान तो बहुत ही एक जिज्ञासा का विषय रहता है और सभी लोग को सूर्य, चांद, तारे के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है, पर साथ साथ में अंतरिक्ष विज्ञान और उसके जो अन्य प्रौद्योगिकी के बारे में भी जाने, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि हमको हर एक प्रकार के लोगों की ज़रूरत रहती है, टेक्नीशियन से लेके बड़े बड़े PhD किए हुए, डॉक्टरेट किए गए साइंटिस्टों की। तो जो जिसकी जितनी क्षमता है उस तरह से हमारे अंतरिक्ष विज्ञान में अपना योगदान दे सकता है। और साथ साथ में जो मैंने बताया कि दूसरी जो इस सीख लेनी है वो ये कि कैसे हमारी सोचने की शक्ति बढ़े, प्रश्न पूछने में हम झिझक न करें, और साथ साथ में पूरे विश्व के बारे में, देश के बारे में अन्य प्रकार की जानकारी भी प्राप्त करें, और अंतरिक्ष विज्ञान किस तरह से देश के डेवलपमेंट में, विकास में और आगे बढ़ने में, देश को प्रगति में सहयोग दे रहा है, किस तरह से इसमें अग्रसर है, उसके बारे में भी जानकारी उनमें शामिल हो, इस बारे में भी उनकी जानकारी बढ़े, और कुल मिलाकर कि अंतरिक्ष विज्ञान की और भी बच्चे जागरूक हो, और जो बेसिक समस्या है सभी लोगों की, हमारे देश की, कि स्टेम एजुकेशन यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस से सभी कई बच्चे बहुत डरते हैं, तो उसकी डर जो है वो उससे दूर हो, क्योंकि पूरा अंतरिक्ष विज्ञान तो मैथमेटिक्स और साइंस के ऊपर ही टिका हुआ है। और साथ साथ में अंग्रेजी भी सीखे, जितनी भाषाएं हो सके वो भी सीखे, जिससे कि भाषा के कारण जो मन मुटाव रहते हैं वो भी दूर हो जाए। तो कुल मिला के पूरे प्रयास इसी दिशा के लिए है कि बच्चे अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में सीखे, प्रश्न पूछना सीखे, अपना सोचने की शक्ति विकसित करें, और साथ साथ में फेलियर को कैसे हैंडल करें कभी, क्योंकि आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में कार्य करना इतना सरल नहीं रहता है, इसमें फेलियर की संभावना बहुत ही रहती है। तो फेलियर को कैसे हैंडल करें, आपको असफलता मिले तो उससे कैसे आप निपटे और आगे और प्रगति करने के लिए अग्रसर हो।